धार्मिक नगरी अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों पर विपक्ष द्वारा काम को रोके जाने के आरोपों के मामले को लेकर भाजपा के पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने निराधार बताया है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विकास कार्यों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में अयोध्या को देश के विकसित शहरों में एक बनाने की परिकल्पना को साकार स्वरूप दिया गया है। 2014 में सांसद बनने के बाद अयोध्या को उसके वृहद स्वरूप में लाने की संकल्पों को लेकर रणनीति तैयार की गई। अयोध्या के स्वरूप को लोग जानते थे, लेकिन उसकी सांस्कृतिक सीमा 84 कोसी के बारे में श्रद्धालु व लोग परिचित नहीं थे, जिसको लेकर दिल्ली में 2019 में अयोध्या पर्व के माध्यम से वैश्विक स्तर पर इसको प्रसारित किया गया, जिसका परिणाम आज अयोध्या के सर्वांगीण विकास के रूप में जनता के सामने आया है। पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि विपक्ष ने कभी सकारात्मक राजनीति की ही नहीं, केवल गुमराह करने की राजनीति को अपना आधार बनाते हुए जनता के सामने गलत आंकड़े प्रस्तुत किए। अयोध्या का वैभवशाली व विकसित होना कभी विपक्ष को अच्छा नहीं लगा। विकास के पथ गतिशील अयोध्या के मार्ग पर हमेशा रुकावटें लाने का कार्य विपक्ष ने किया है। विपक्ष की इस साजिश का जवाब जनता के बीच के कार्यों व विकासों को लगातार गतिशील बनाते हुए दिया जाएगा। विकास की कोई परियोजना की गति को मंद नहीं पड़ने दिया जाएगा। सभी परियोजनाएं अपने समय पर पूर्ण होंगी व जनता को समर्पित की जाएंगी। केंद्र व प्रदेश सरकार के परियोजनाओं के माध्यम से अयोध्या में विकास की अभूतपूर्व गाथा लिख दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 2014 में सांसद बनने के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होने को लेकर पर्यटन सुविधाओं के विकास पर कार्य करना शुरू कर दिया गया, जिसमें वृहद स्तर पर जिले के बुद्धिजीवियों, संतों व आम जनता के सुझाव भी लिए गए, जिसके बाद विकास की वृहद रणनीति तैयार की गई। 2015 में अयोध्या से सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्गदर्शन में कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने शिलान्यास किया। 2016 में तत्कालीन पर्यटन व संस्कृति मंत्री महेश शर्मा के द्वारा विकास की 133 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इसी वर्ष अयोध्या से जगदीशपुर 4 लेन का शिलान्यास तत्कालीन रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया। इसके साथ ही बहुत से ऐसे काम हैं जो भाजपा ने कर दिखाया है। साथ ही अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का निर्माण समेत रेलवे के कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। यह परियोजनाएं अयोध्या के विकास की महज एक शुरुआत थी, जो आने वाले समय में वृहद स्वरूप लेती गई। जनता के सुझावों के आधार पर 2014 में विकास की डाली गई थी नींव। उत्तर प्रदेश में 2017 में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी। 133 करोड़ रुपया जो भारत सरकार से स्वीकृत हुआ था, उसका शिलान्यास हुआ। 7 आरओबी का शिलान्यास हुआ। धर्मपथ का शिलान्यास हुआ। अयोध्या बस स्टेशन का काम शुरू हुआ। जो भी विकास के काम है, 14 कोसी, पंचकोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा, अयोध्या का बाईपास, रिंग रोड जिसको बोलते हैं, उसका हुआ। राम जानकी मार्ग, बहुत सारे काम अयोध्या एक सुंदर स्वरूप बनाने के लिए भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने मिलकर के स्वीकृत किया। और अयोध्या में सारे मठ मंदिरों को एक सुंदर स्वरूप देने के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार पर्यटन मंत्रालय ने पैसा दिया। और जो शेष हैं मंदिर, उनकी भी सूची बनकर गई है। भविष्य में उन पर भी पैसा आने वाला। तो यह विपक्ष का आरोप निराधार है कि अयोध्या में विकास के काम रुक गए। वह गलत फहमी में न रहें। प्रभु श्री राम हम सबके आराध्य हैं, मोदी जी के आराध्य हैं, योगी जी के आराध्य हैं। और इसलिए प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को सजाने और संवारने का काम हम सब निरंतर करते रहेंगे। दीदी ने फिर से मीठा बनाया है, अब क्या हुआ? प्रमोशन और बोनस दोनों कुछ से। बोनस संभाल के रखना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। बेटा एफडी में इन्वेस्ट कर। इन्वेस्टमेंट कर दी, किस पे? खुद पे। अरे वाह बेटा,
बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ये, बेस्ट इन्वेस्टमेंट। थैंक यू। सच्चा प्यार सच में अनोखा होता है, कभी खुद से भी करके देखो। डायमंड कलेक्शन बाय एशप्रा, जश्न सच्चाई का।